और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां टैंक अभ्यास के दौरान हादसा हो गया है। गहरे पानी में T-72 टैंक गिर गया है। यह बड़ा हादसा हो गया। टैंक अभ्यास के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया था। एक जेसीओ सहित 5 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कुछ जवानों के शहीद होने की आशंका भी जताई जा रही है। बड़ी खबर लद्दाख से, जहां टैंक अभ्यास के दौरान नदी का जो जलस्तर था वो अचानक से बढ़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया है। कुछ जवान घायल हो गए हैं और कुछ के शहीद होने की भी आशंका जताई जा रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे आशीष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है पूरी खबर को लेकर? देखिए, हम दर्शकों को इसमें बता सकते हैं कि कल रात को एक एक्सरसाइज की जा रही थी इंडियन आर्मी द्वारा लेह के पास में, जिसमें एक इंडियन आर्मी का T-72 टैंक वो एक वाटर बॉडी को, यानी कि एक जो नदी या फिर एक छोटी लेक होती है, उसे पार कर रहा था, लेकिन वो बीच में फंस गया वो टैंक। उसमें 5 सोल्जर सवार थे और उस टैंक में तुरंत ही पानी भर गया। जो दुखद खबर आ रही है कि उसमें कुछ सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन कल रात से लगातार किया जा रहा है, लेकिन उसमें 5 सोल्जर सवार थे। लेकिन हमें एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का और एक स्टेटमेंट का इंडियन आर्मी से और रक्षा मंत्रालय से इंतजार है कि अब तक कितनी बॉडीज उन्होंने रिकवर कर ली है या फिर कि कुछ जवानों को बचा लिया जाता है। एक जेसीओ थे और बाकी उसमें जवान थे। लेकिन ये हादसा जाहिर सी बात है कि एक काफी दुखद घटना है, और विशेष तौर पर LAC के पास में जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसमें एक पूरी इंक्वायरी भी जरूर की जाती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी देने के लिए आपका। बड़ी खबर के साथ सीबीआई सूत्र के अनुसार सीबीआई की नीट मामले में गुजरात की 7वीं लोकेशन पर छापेमारी। गुजरात के 4 जिलों में छापेमारी की गई है। गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद इसमें शामिल है। सीबीआई की बड़ी छापेमारी गुजरात में और ऐसी और लोकेशन सामने आई है। 4 जिलों में इस वक्त छापेमारी सीबीआई की तरफ से की गई है। गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद इसमें शामिल है। 7 लोकेशन पर नीट मामले में सीबीआई ने ये छापेमारी की है। जिस तरीके से लगातार जो एक्शन है सीबीआई का वो नजर आ रहा है, वो और तेज होता जा रहा है। कई राज्यों से कनेक्शन अब तक नीट पेपर लीक का सामने आ चुका है और अब ताजा अपडेट ये है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि नीट मामले में गुजरात की 7 लोकेशंस पर छापेमारी की गई है। और मनोज वर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मनोज, गुजरात में 4 जिलों में छापेमारी की गई है सीबीआई की तरफ से, क्या और अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि सीबीआई लगातार इस पेपर लीक मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सूत्रों की माने तो सुबह से ही ये छापेमारी शुरू हो गई थी गुजरात के 4 जिलों में, जिसमें गोधरा, आनंद, अहमदाबाद और खेड़ा शामिल है। उसमें 7 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है और जो सस्पेक्ट हैं उनके यहाँ पर ये छापेमारी लगातार सुबह से की जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि अब तक सीबीआई इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें एक लेटेस्ट जो गिरफ्तारी है हज़ारीबाग से एक पत्रकार की हुई है जिसका नाम जमालुद्दीन है। और जमालुद्दीन पर आरोप है कि जो हज़ारीबाग से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया था, उनको ये असिस्ट कर रहा था। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लगातार इस पूरे मामले में जारी है और एक के बाद एक जब गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इस मामले में आने वाले दिनों में बड़े खुलासे भी सीबीआई करने वाली है और 5 गिरफ्तारियां अब तक सीबीआई इस मामले में कर चुकी है। जी मनोज, क्या इनपुट मिले थे पुलिस को, सीबीआई को क्या इनपुट मिली थी जिसके आधार पर गुजरात में ये छापेमारी की गई है? इसे लेकर कोई जानकारी अब तक? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई को जानकारी मिली थी कि जो ये लोकेशंस है वहाँ पर सस्पेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सीबीआई ने जो है इस मामले में 5 FIR दर्ज की हैं, जिसमें अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की चल रही है, जहाँ हज़ारीबाग में अलग चल रही है, पटना में अलग चल रही है। इसके अलावा गुजरात में जो अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो सीबीआई को जो जानकारी मिली थी कि इन जगहों पर सस्पेक्ट हो सकते हैं जो पेपर लीक मामले में शामिल हैं, उसी के चलते सीबीआई ने सुबह से ही ये छापेमारी शुरू की थी, जो कि 7 लोकेशंस पर चल रही है, जिसमें गुजरात का गोधरा है, इसके अलावा खेड़ा है, आनंद है और अहमदाबाद शामिल है। जो सस्पेक्ट है उनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है। ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई पेपर लीक कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि झारखंड के हजारीबाग से
गिरफ्तार किए गए ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को पटना ले आया गया है, जहां उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपको ये भी बताते कि ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को कल सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उनके साथ वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक पत्रकार को भी पकड़ा गया है। पत्रकार का नाम जमालुद्दीन बताया जा रहा है, जिस पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को असिस्ट करने का आरोप लगा है। तो तेज होती है जांच और आज पटना में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनोज, जिस तरीके से आप इस खबर पर जानकारी भी दे रहे थे कि हजारीबाग से एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया है, किस तरीके की भूमिका इस पत्रकार की इस पूरे मामले में नजर आ रही है, इसे लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो जमालुद्दीन का नाम सामने आया था और जमालुद्दीन के जब कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो उसके अंदर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का नाम सामने आया। सीबीआई ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को तो कल गिरफ्तार कर लिया था, साथ ही देर रात जमालुद्दीन को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमालुद्दीन पर आरोप है कि वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों को असिस्ट कर रहा था, लगातार उनके संपर्क में था और इस पूरे षड्यंत्र में वो शामिल था। फिलहाल अब सीबीआई की यही कोशिश होगी कि तीनों को अदालत में पेश करने के बाद रिमांड लिया जाए और बाकी आरोपियों के साथ कन्फ्रंट कराया जाए, आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए ताकि इस मामले में जो और लोग शामिल हैं उनके नाम सामने आ सके। जी मनोज, असिस्ट ये कर रहा था, ये जानकारी मिली है। जो प्रिंसिपल है, जो वाइस प्रिंसिपल है, उन्हें इस पूरे मामले को लेकर जो पत्रकार है वो असिस्ट कर रहा था। किस तरीके से मुलाकात हुई है, कैसे ये लोग मिले हैं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? कैसे ये दो जो पक्ष थे ये आपस में लिंक थे? जी बिल्कुल, देखिए जो जमालुद्दीन है उसका नाम पहले भी एक मामले में सामने आ चुका है। वो पहले भी एक मामले में शामिल रहा है, लेकिन उस वक्त जमालुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। अब ये उसका नाम दूसरी बार इस पेपर लीक वाले मामले में सामने आया है और जब सीबीआई ने उसकी फ़ोन रिकॉर्ड्स को खंगाला तब सीबीआई को ये पता चला कि वो लगातार प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के संपर्क में था, लगातार उनसे बातचीत कर रहा था। अब सीबीआई की यही कोशिश होगी कि तीनों को रिमांड पर लिया जाए और फिर ये पूछताछ की जाए जमालुद्दीन से कि आखिरकार वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के संपर्क में कैसे आया और क्या इन दोनों के अलावा भी वो किन और लोगों के संपर्क में था। सबसे पहले जो पेपर लीक हुआ था वो कहां से हुआ था, कैसे हुआ था और इनका पूरा रोल क्या है, वो तभी सामने आ पाएगा जब सीबीआई तीनों को रिमांड पर लेगी। रिमांड पर जब तीनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी तब इन तीनों के रोल के बारे में सही तरीके से पता चल पाएगा। तो फिलहाल अब सीबीआई की यही कोशिश है कि अदालत में पेश करने के बाद तीनों को रिमांड पर लिया जाए ताकि इस पूरे पेपर लीक कांड का सच जो है वो सामने आ सके। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से मनोज जानकारी दे रही थी कि कोशिश की जाएगी रिमांड पर लेने की और उसके बाद जब आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारे जो राज है वो और भी खुल सकते हैं इस पूछताछ के बाद। और चलिए अब बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जिसमें आज एक बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है और बड़ी खबर ये आ रही है कि जेडीयू को आज अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। संजय झा का नाम रेस में सबसे आगे है। उनके नाम पर आज दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोहर लग सकती है। बैठक जारी है, नीतीश कुमार आज ये बड़ा ऐलान कर सकते हैं। संजय झा का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है और आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके नाम पर मोहर भी लग सकती है। तो जेडीयू को आज अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। लगातार मंथन का दौर जारी था और अब ये जानकारी मिल रही है कि आज ही जो नाम है उस पर मोहर लग सकती है, क्योंकि संजय झा का नाम सबसे आगे चल रहा है और माना यह जा रहा है कि जो जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार भी मौजूद हैं, माना यह जा रहा है कि आज ही जो है इस कार्यकारिणी की बैठक में मोहर लग सकती है। निधि इस पर और जानकारी हमें देंगी। निधि, क्या अपडेट है इसे लेकर, बैठक को लेकर जो बैठक चल रही है? बिल्कुल, देखिए बैठक अभी चल रही है। पहले पदाधिकारियों की बैठक हुई, उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक जो है वो चल रही है और सबसे पहले जाहिर सी बात है जो औपचारिकताएं होती हैं, नीतीश कुमार का स्वागत किया गया है, जो कि वो मुखिया भी हैं और फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और ऐसे में तमाम जो बड़े नेता पहुंचे हुए हैं जेडीयू के, वो सभी अंदर बैठक कर रहे हैं और किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है इसमें हमने बताया कि सबसे पहले तो आगे चूंकि विधानसभा चुनाव होना है 2025 में बिहार में, उसके लिहाज से भी ये बैठक जो है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में 2025 के लिहाज से क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इस पर भी चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं बैठक में। और
चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष जिसकी वजह से इस बैठक का जो सेंटर पॉइंट है, कार्यकारी अध्यक्ष जो भी चुने जाएंगे उस पर क्या सहमति बनती है और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे का क्या मकसद है, इन सब विषयों पर चर्चाएं जो है वो चल रही हैं कार्यकारिणी की बैठक में। और आपको बता दें कि संजय झा और ललन सिंह दोनों एक साथ ही पहुंचे हैं नीतीश कुमार के साथ उसी गाड़ी में। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों नीतीश कुमार के जो दो विश्वास पात्र हैं, इनमें से एक मंत्री बन चुके हैं और ऐसे में संगठन के लिहाज से जो ये जो पद है कार्यकारी अध्यक्ष का, वो महत्वपूर्ण है कि संगठन में जो विस्तार हो गया या वो जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं उसके लिहाज से क्या संजय झा चुने जाएंगे। हालांकि इस पर कोई भी अभी खुलकर सामने नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो सबको दे दी गई है कि संजय झा ही चुने जाएंगे और थोड़ी देर में पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे और 2025 के लिहाज से क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, पिक्चर क्लियर होने का इंतजार है निधि, और अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।